परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा करते हुए हमारे रक्षक यीशु मसीह के अतुल्य नाम से सभी को मेरा स्नेह वंदन। भजन संगीता 100 के 5वें वाक्य में इस तरह लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अनुग्रहित इस वचन से यहोवा भला है इस विषय पर पुनः मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में निरंतर उठा कर बताया है। उन्हीं विशेषताओं में से एक है कि परमेश्वर भला है। पिछले समयों में परमेश्वर भला था, आने वाले समयों में भी परमेश्वर भला ही होगा। यही नहीं, परमेश्वर हर समय भला है। आकाश काले बादलों से घिरा हो, जीवन की विपरीत परिस्थितियां कितनी ही बढ़ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर भला है, यह कहने के लिए हम बाध्य हैं। अपने चारों ओर नज़र घुमाकर जरा परमेश्वर की अनेक सृष्टि को देखें तो हम समझ सकते हैं कि तालाब, पर्वत, वृक्ष, फूल, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पशु, पक्षी, मछली, इन सभी के लिए परमेश्वर कितनी ही चिंता के साथ इन्हें संभाले रखता है। परमेश्वर कितनी ही अद्भुत तरीके से अपनी सृष्टि को संभालता है, उनका बचाव करता है और उन्हें चलाता है। अपनी दूसरी सृष्टि पर परमेश्वर की दया और करुणा को देखते हुए हम जो परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि हैं, उससे परमेश्वर के स्नेह को हम देखें। कितने ही आश्चर्य और अद्भुत तरीके से सबसे बढ़कर परमेश्वर ने हमें रक्षा दिया, मृत्यु से हमें बचाया। अनंत जीवन का एक सपना जो प्रभु ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर चढ़कर सच किया और अनंत जीवन दान में दिया। इसीलिए भजन संगीता 107 के 8वें वाक्य में इस तरह लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को हम गहनता से नहीं सोचते, इसी कारण हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर हो जाता है। लेकिन यदि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को गहनता से सोचें तो हम निरंतर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने वाले और धन्यवाद देने वाले, और हमारे मुख से निरंतर यही शब्द निकलेंगे कि यहोवा भला है। कई बार लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर भला है तो शैतान की सृष्टि क्यों की? संसार की सारी परेशानियों की जड़ तो शैतान ही है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि नहीं की, परमेश्वर ने तो स्वर्गदूतों की सृष्टि की। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने पूर्णता के साथ बनाया। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करने की एक विशेषता परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की। यहेजकेल की किताब के 28 के 15वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में कुटिलता को देखा। वो क्या है, इसका विवरण यशायाह की पुस्तक के 14वें अध्याय के 12 से 15 तक हमें मिलता है। 13वें वाक्य में इस तरह लिखा है कि तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ऐसे ऐसे हृदय की कामनाओं के कारण परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। ऐसा वचन हमें सिखाता है, जिस दिन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाला, उसी दिन वे शैतान में परिवर्तित हो गए और उसी दिन से वे परमेश्वर के विश्वासियों को जो अनंत जीवन की आकांक्षा करते हैं, उनके विरोध में हो गए। भूमि पर दुष्ट शैतान दुष्टता के साथ घूमता रहता है और दुष्टता, निष्ठुरता, कत्ल, धोखा बढ़ाता रहता है। इस भूमि पर जब हम रहते हैं तो दुष्ट को पहचान कर परमेश्वर की ओर देखकर कहें, परमेश्वर तू भला है, परमेश्वर भला है, चख कर देखो।
वो अच्छी प्रवृत्ति हम में प्रकट हो और दुष्ट पर जय प्राप्त करके जीवन व्यतीत करने में प्रभु हमें हर एक को आशीषित करे। कई बार लोग इस तरह पूछते हैं कि परमेश्वर भला है तो ये जीवन में ये दुख, दर्द, मृत्यु क्यों आते हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर इन सब को करने की अनुमति इसीलिए देता है कि उसकी महिमा उजागर हो। हमारी बुराई, हमारी हार, हमारा दुख, ये सब परमेश्वर की महिमा को उजागर करने में समर्थ हैं। परमेश्वर की महिमा को उजागर कर सकते हैं। इसीलिए भक्त के साथ हम ये गाने पाए अपने संपूर्ण हृदय से कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हैव ए ब्लेस्ड डे।